नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो टॉपिक हम करंट अफेयर्स में डिस्कस करेंगे वो ये है कि कल की न्यूज़ ये आई थी कल शाम को कि जो स्पुतनिक वी जो आपकी वैक्सीन है, कोरोना वैक्सीन है जो रशिया की है, वो भारत के मार्केट में अगले हफ्ते से मौजूद होगी। तो तीसरी वैक्सीन है जो भारत में लगेगी। एक तो आपकी कोविशील्ड है, ठीक है ना, एक आपकी कोवैक्सीन है, ठीक है ना, एक कोवैक्सीन है। कोवैक्सीन ये भारत बायोटेक बना रही है। भारत बायोटेक ये हैदराबाद बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है और ये फुली इंडिजीनियस है, भारत की स्वदेशी है, ठीक है ना। जबकि कोविशील्ड का निर्माण भारत में जो कर रही है वो आपकी कौन सी, उसका नाम है आपका सीरम इंस्टीट्यूट, सीरम इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। और ये है किसकी, तो ये है एस्ट्राजेनेका, एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। तो सीरम इंस्टीट्यूट के आप जानते हैं हेड कौन है, आधार पूनावाला है, पूनावाला। और भारत बायोटेक के कृष्णा एल्ला है, कृष्णा एल्ला। तो स्टार्ट करते हैं स्पुतनिक वी के बारे में, जो रशिया की वैक्सीन है। कौन भारत में बनाएगा, कहाँ की ये वैक्सीन है, यानी कि किसने बनाया है रशिया में। जैसे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ये आपकी कहाँ की है, तो ये आप जानते हैं यूके की, यूनाइटेड किंगडम के। भारत में इसका निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा है। उसी तरीके से भारत में इसका निर्माण कौन करेगी और ये कहाँ, मतलब किस इंस्टीट्यूट के थ्रू बनी हुई है, ये पता करेंगे आज, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये लिखा हुआ है कोरोना वायरस स्पुतनिक वी टू बी अवेलेबल इन इंडिया मार्केट बाय नेक्स्ट वीक। तो डॉक्टर पॉल हैं आपके, वी के पॉल है, ये नीति आयोग के आपके मेंबर हैं। नीति आयोग आप जानते हैं एक थिंक टैंक है भारत का, जिसने जगह ली थी किसकी, आपके आपकी प्लानिंग कमीशन की, ठीक है ना। 2015 में बन के तैयार हो गया था। और इसके जो हमेशा जो चेयरपर्सन होता है वो हमेशा कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री, मतलब अभी कौन है, नरेंद्र मोदी है। तो डॉक्टर पॉल जो आपके नीति आयोग के मेंबर हैं, उन्होंने बोला दैट देर इज नो डाउट दैट द वैक्सीन विल बी अवेलेबल फॉर द ऑल एज वी मूव फॉरवर्ड। स्पुतनिक वी वैक्सीन अगेंस्ट द कोविड-19 डेवलप्ड बाय द रशिया। तो रशिया की गमालिया नेशनल सेंटर है, उसने बनाया, ये आप नोट कर लेना, गमालिया नेशनल सेंटर will be available in India market for the early next week, said the नीति आयोग member वीकी पॉल on the Thursday at the press conference। तो ये आपकी स्पुतनिक वी, ठीक है। एक और है जो रशिया तैयार कर रहा है, उसका नाम है स्पुतनिक लाइट, ठीक है ना। ये भी बोल सकते हैं आपके ट्रायल फेज पे अभी, ठीक है ना। भारत ने भी मंजूरी नहीं दी है इसका, तो हो गया आपका, थर्ड ट्रायल चल रहा था भारत में। तो स्पुतनिक जो लाइट है वो सिंगल डोज वैक्सीन है। ज़्यादातर जो वैक्सीन आई है आपकी वो आपकी डबल डोज है, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन है वो भी सिंगल डोज है। पर ज़्यादातर जो वैक्सीन अभी मार्केट में जिनका नाम है वो डबल डोज वैक्सीन है आपकी, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है वी आर ऑल्सो प्रोजेक्टिवली एंगेजिंग विद द फॉरेन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग लाइक द मॉडर्ना। ये आपके अमेरिका की, फाइजर भी अमेरिका की, जॉनसन एंड जॉनसन तीनों अमेरिका की हैं, ठीक है ना। तो भारत में ये अपना चाहते हैं इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन। तो लिखा आस्किंग देम टू अप्लाई फॉर द इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन इन इंडिया सो दैट दीज वैक्सीन कैन बी ईजिली imported and made available in India. Simultaneously, we, along with the other like-minded countries, are stressed on the IPR waiver for the COVID-19 vaccine. These two intervention taking in conjunction will ensure the easy availability of the COVID-19 vaccine not only in India but globally too. So Dr. Paul बोल रहे stating that overall 216 crore doses of the vaccine could be available in India between, अभी नहीं, अगस्त से दिसंबर के बीच में ये अवेलेबल हो जाएगा। अभी तो शॉर्टेज है आपकी वैक्सीन की, आप जानते हैं भारत में जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं हर दिन लगभग लगभग आप मान के चलो 3.5 लाख ऑन एन एवरेज 3.5 लाख केसेस आ रहे हैं भारत में कोविड के, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है कि द करंट मिसमैच इन द डिमांड एंड सप्लाई जस्ट एन इनिशियल डायनेमिक सिचुएशन विच इज बीइंग फेस्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है ना। स्पीकिंग अबाउट द स्पुतनिक वी, डॉक्टर पॉल सेड दैट द लोकल प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड बिगिन इन द जुलाई विद द हैदराबाद बेस्ड। तो ये देखिए स्पुतनिक वी को जो गमालिया इंस्टीट्यूट ने बनाई है रशिया की, उसे भारत में कौन बनाएगा, डॉक्टर्स रेडी बनाएगी लेबोरेटरी, ठीक है ना। ये हैदराबाद बेस्ड है, ठीक है ना, हैदराबाद बेस्ड है। अच्छा आजकल आपने सुना होगा कि डीआरडीओ ने, आपने डीआरडीओ का नाम सुना होगा कि एक आपकी 2DG वैक्सीन है, वैक्सीन ड्रग है जो किसके इस्तेमाल के लिए भी, ये डीऑक्सी जनरेटेड ग्लूकोज है। तो ये ड्रग इस्तेमाल होगा कोविड-19 के इलाज के लिए, आपने ज़रूर सुना होगा। तो डीआरडीओ तो इसे मतलब डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया है, बनाएगा कौन, डॉक्टर्स रेडी बनाएगा, इसी का नाम है, आपने याद रखना है, ठीक है ना। स्पुतनिक वी भी डॉक्टर्स रेडी लेबोरेटरी बनाएगी हैदराबाद की। अच्छा स्पुतनिक वी वॉज गिवन इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला इसे
देता कौन है? तो याद रखना भारत में देता है DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया देता है। इन अप्रैल से मिल चुका था, वॉज फर्स्ट अप्रूव्ड इन द रशिया लास्ट ईयर विद एन एफिकेसी ऑफ द 91.6% इसकी एफिकेसी रेट है। मतलब ये 91.6% आपकी कैसी सक्सेसफुल है। मतलब 100 में से लगभग 91.6 लोगों को मान के चलो, या 1000 में से आप मान के चलो 916 लोगों को ये इफेक्टिव होगी, ठीक है ना। तो एज अ पब्लिश ऑन द लैंसेट मेडिकल जर्नल, द रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड हैज साइंड अ डील टू प्रोड्यूस द 750 मिलियन डोजेज ऑफ द स्पुतनिक वी इन इंडिया। तो लगभग 750 मिलियन डोजेज बनाए जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट चले तो बात करें तो भारत की कौन सी कोवैक्सीन है, उसके लिए भी कुछ करार किए जा रहे हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज न्यू लिबरलाइज्ड स्ट्रेटजी हैज मेड स्पेसिफिक प्रोविजन दैट द वैक्सीन फॉर द कोविड-19 विच हैव बीन डेवलप्ड and are being manufactured in the foreign countries and which have been granted emergency was authorized by the national regulation of the United States, European Medical Agency, United Kingdom, Japan, or which are listed in the WHO emergency use listing है जो will be granted the emergency use। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, WHO में जैसे अभी सिनोफार्म थी, उसको भी अप्रूवल मिल चुका है। भारत में तो कौन देता है? DCGI देता है, पर इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखा जाएगा तो वो WHO देता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देता है। सिनोफार्म को मिल चुका है। भारत में जो वैक्सीन बन रही है कोविशील्ड, जो ज़्यादातर लोगों को लगाई जा रही है सीरम इंस्टीट्यूट की, एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड मेड, उसको भी यानी कि इमरजेंसी यूज़ मिला है, ठीक है ना। WHO के थ्रू उसे सर्टिफाइड किया गया है। अच्छा, आगे लिखा हुआ, द मिनिस्ट्री एडेड दैट इट ऑल्सो प्रोवाइड द पोस्ट अप्रूवल पैरेलल ब्रिजिंग क्लिनिकल ट्रायल इन द प्लेस ऑफ द कंडक्ट ऑफ द प्रायर लोकल क्लिनिकल ट्रायल्स एज पर द प्रोविजन प्रिस्क्राइब्ड अंडर द सेकंड शेड्यूल ऑफ द न्यू ड्रग एंड द क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स। तो ये किस में आता है? सेकंड शेड्यूल में आता है, उसके अंडर ये प्रिस्क्राइब्ड होगा, ये आप नोट कर लेना, ठीक है ना। अच्छा, आगे चलते हैं तो ये चीज़ें आप पढ़ लेना। ये डॉक्टर पॉल बता रहे हैं कि किस तरीके की हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कोविड-19 से रिलेटेड वैक्सीनेशन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है, द हेल्थ मिनिस्ट्री सेड दैट द पार्ट ऑफ द पॉलिसी टू ऑगमेंट द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन। इसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, टू सेंट्रल गवर्नमेंट PSU इंडियन इम्यूनोलॉजिकल LTD एंड द बिपकॉल हैव एंटर्ड इनटू द टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर एग्रीमेंट, की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाएगा किसके साथ? भारत बायोटेक के साथ। In addition, one state government undertaking, the Haffkine Institute, has also entered into the technology transfer agreement with the Bharat Biotech. All these technology transfer agreement have been actively promoted and assisted by the government of India. तो भारत इसके भी पक्ष में कि जो पेटेंट है ना, आपका वैक्सीन पेटेंट होता है, उसे हटा दिया जाए ताकि कोई भी क्या कर सके, वैक्सीन बना सके, ठीक है ना। पेटेंट से आप होता ही है कि कोई भी उस पेटेंटेड जो आपकी वैक्सीन है उसे कोई दूसरा नहीं बना सकता उसके अलावा। तो भारत इसके पक्ष में कि फिलहाल अभी क्योंकि ग्लोबल इमरजेंसी है कोविड-19 की, तो पेटेंट हटा दिया जाए वैक्सीन से ताकि कोई भी कंपनी क्या कर सके, वैक्सीन प्रोडक्शन कर सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ें लिखी हुई हैं, आप पढ़ लेना। नेक्स्ट चलते हैं, स्पुतनिक वी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या। तो ये द वैक्सीन अगेंस्ट द कोविड-19 डेवलप्ड बाय द रशिया हैज़ बीन क्लियर्ड बाय द इमरजेंसी यूज ऑफ द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI। इट इज़ नाउ द थर्ड कोरोना वायरस वैक्सीन टू गेट द इमरजेंसी यूज अप्रूवल आफ्टर द कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एंड द कोवैक्सीन भारत बायोटेक की, ठीक है ना। अच्छा, कोविशील्ड जो है उसको पहले कितने 4 हफ्ते के गैप में लगा रहा था क्योंकि डबल डोज था, तो फर्स्ट एंड सेकंड डोज में कितना का गैप होना चाहिए था? 4 वीक का। अब इसे बढ़ा दिया गया, अब इसे 6 वीक कर दिया गया, लगभग 6 वीक टू 7 वीक कर दिया गया कि 6 से 7 हफ्ते बीच में होने चाहिए। अब मैं एक चीज़ बता दूं कि एफिकेसी रेट बढ़ जाता है। कोविशील्ड का जो एफिकेसी रेट है अभी वो 70 से 90% के आसपास है, ठीक है ना। तो ये आपके कुछ ट्रायल्स हुए थे जिसमें ये देखा गया था कि अगर 6 से 7 वीक या 8 वीक के आसपास अगर दूसरी डोज लगाई जाए तो उसकी एफिकेसी रेट बढ़ जाता है, 85 टू 90% के आसपास आ जाता है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक की है, तो इसका जो है इसको बढ़ा दिया गया। पहले ये लगभग आप मान के चलो 8 वीक के आसपास था, 2 वैक्सीन के बीच में गैप, और अब इसे कितना कर दिया गया? तो अब इसे कर दिया गया आपका लगभग 12 से 16 वीक के आसपास कर दिया गया, लगभग मान के चलो 4 महीने के आसपास कर दिया गया। Sputnik vaccine has been Sputnik V vaccine has been developed by the Gamaleya National Research Institute of the Epidemiology and the Microbiology in the Moscow. Moscow capital है किसकी? रशिया की। It uses 2 different viruses that cause the common cold. Adenovirus बेस्ड है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूँ, कोविशील्ड है वो भी एडेनोवायरस बेस्ड है, और आपका कोवैक्सीन है वो भी एडेनोवायरस बेस्ड है। 2 तरह की वैक्सीन देखने को मिलेंगे, एक mRNA बेस्ड वैक्सीन है, मैसेंजर RNA बेस्ड है, और एक एडेनोवायरस बेस्ड वैक्सीन है। जैसे फाइजर हो गई, मॉडर्न हो गई, ये mRNA वैक्सीन है। जबकि अगर भारत में जो कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, ये स्पुतनिक भी एडेनोवायरस बेस्ड है। एडेनोवायरस मेनली जो पाया जाता है एप्स में पाया जाता है, जो बंदर
होते हैं उनमें पाया जाता है, वानर प्रजाति बोल सकते हैं जिन्हें, ठीक है ना। और ये ह्यूमंस में कॉमन कोल्ड कॉज कर सकता है। जैसे आपने अगर किसी ने लगाई होगी तो फर्स्ट वैक्सीन अगर कोविशील्ड की लगी है आपके पास, फर्स्ट डोज जो लगा है, तो हल्के से बुखार आते हैं बस, ठीक है ना। कॉमन कोल्ड हो सकता है, जुकाम बुखार हल्का सा आता है, ठीक है ना। तो एडिनोवायरस, इसको यूज़ क्यों किया गया ये आगे बताऊंगा भी, ठीक है ना। तो एडिनोवायरस आर वीकेंड सो दैट दे कैन नॉट रेप्लिकेट द ह्यूमंस। ये रेप्लिकेट नहीं करता, मतलब अपनी क्या नहीं बनाता, कॉपीज नहीं बनाता। जैसे आपका कौन बनाता है, कोरोना वायरस, कोविड, वो क्या करता है, आपको अपने आप को रेप्लिकेट करता है, जिससे हमारा पूरा लंग क्या हो जाता है आपका, बोल सकते हैं उससे इफेक्टेड हो जाता है। एंड कैन नॉट कॉज द डिसीज। दे आर ऑल्सो मॉडिफाइड सो दैट द वैक्सीन डिलीवर अ कोड फॉर मेकिंग द कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन। अभी बताऊंगा स्पाइक प्रोटीन कि क्या होता है, ठीक है ना। दिस एम टू इंश्योर दैट द when the real virus tries to infect the body, it can mount an immune response in the form of the antibodies. अच्छा, लिखा हुआ है स्पुतनिक यूज अ डिफरेंट वेक्टर फॉर यूज ऑफ द 2 शॉट्स होंगे ऑफ अ कोर्स ऑफ द वैक्सीनेशन। दिस प्रोवाइड द इम्यूनिटी विद द लॉन्गर ड्यूरेशन देन द वैक्सीनेशन यूजिंग द सेम डिलीवरी मैकेनिज्म फॉर द बोथ शॉट्स। द 2 शॉट्स आर गिवन इन द 21 डेज अपार्ट। तो 21 दिन का इसका गैप होना चाहिए। स्पुतनिक वी को स्टोर कर सकते हैं -18 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड फॉर्म में। हालांकि इसे 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड का जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है, टेम्परेचर होता है, उस पर भी क्या कर सकते हैं, आपका रख सकते हैं। तो कोल्ड चेन की जरूरत नहीं होती। जैसे कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, तो उसे भी 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जा सकता है। जबकि फाइजर हो गई, मॉडर्ना हो गई, तो इन्हें लगभग मान के चलिए -70 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रखना पड़ता है। तो उसके लिए आपको अलग से कोल्ड स्टोरेज की करनी पड़ती है, और काफ़ी ज़्यादा महंगी भी है वो, ठीक है ना। स्पुतनिक इतनी महंगी नहीं है। अच्छा, फेज 3 ट्रायल कंडक्टेड इन रशिया। कई ट्रायल्स होते हैं, एक तो प्री फेज ट्रायल होते हैं, आपके प्री फेज ट्रायल होते हैं जो जानवरों पे किए जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद होता है आपके फर्स्ट फेज ट्रायल, सेकेंड फेज ट्रायल, और फिर लास्ट होता है थर्ड फेज। उसके बाद वैक्सीन कहाँ उतर जाती है, मार्केट में उतर जाती है अप्रूवल के बाद। फर्स्ट फेज में लगभग कुछ 100 लोगों पे किया जाता है, 400-500 लोगों पे। सेकेंड फेज में कुछ हज़ारों पे किया जाता है, और थर्ड फेज में मान लीजिए आपके लगभग 20 से 30 हज़ार लोगों पे ये परीक्षण किया जाता है, ठीक है ना। तो फेज 3 ट्रायल कंडक्टेड इन रशिया विद द रिजल्ट पब्लिश्ड इन द लैंसेट हैव फाउंड द एफिकेसी रेट कितना 91.6% है। इन इंडिया डॉक्टर्स रेडी कंडक्टेड अ ब्रिजिंग स्टडी, तो ये बता चुका हूँ मैं, ठीक है ना। अच्छा, द ट्रायल पार्टिसिपेंट वर गिवन द फर्स्ट डोज RAD26 फॉलोड बाय अ बूस्टर डोज, जो सेकंड वाली लगेगी 21 दिन के बाद, वो है RAD5S, ठीक है ना। एडनोवायरस क्या होता है, तो एडनोवायरस एंड आर द डीएनए वायरस। ये आता है आपका डीएनए वायरस, याद रखना, रेंजिंग फ्रॉम द 70 to 90 नैनोमीटर्स इन द साइज, which induce many illness in the human like cold, respiratory infection, etc. Adenovirus are the preferred for the vaccine because their DNA is double standard, which make the genetically more stable and the chances of them changing after injection are lower. रेबीज वैक्सीन जो है, जो आपकी कुत्ते के काटने पे जो दी जाती है, वो एडनोवायरस वैक्सीन ही होती है। एडनोवायरस वैक्सीन इज अ टाइप ऑफ द वायरल वेक्टर वैक्सीन होती है। In this vaccine, adenovirus is used to tool to deliver the genes of the vaccine antigens to the target host tissues. However, there are the drawback of the adenovirus vaccine. Vector vaccine like the pre-existing immunity in the human, inflammatory response etc. ये देखने को मिलता है यहाँ पे। होता किस तरीके से, देखो इम्यून तो माइट नॉट वर्क, देखो लिखा हुआ है फॉर एवरीवन, तो इसीलिए एफिकेसी जो है थोड़ा कम हो जाती है इसकी। काम किस तरीके से करता है, तो मैं थोड़ा सा पहले ये दिखा देता हूँ आपको। ये होता है आपका, ये आपका कोरोना वायरस। तो आपको यहाँ पे ये कांटे टाइप के दिख रहे होंगे, स्पाइक्स बोलते हैं, ठीक है ना। यही क्या होते हैं, यही क्या होते हैं, जो ह्यूमन सेल्स होती है, जो हमारी होस्ट सेल होती है, ह्यूमन होस्ट सेल होती है, उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और उसके बाद अपने आप को रेप्लिकेट करने लग जाते हैं। मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और उस हिसाब से हमारी सेल्स को क्या करने लग जाते हैं, लंग्स की सेल्स को ये आपका इन्फेक्टेड कर लेते हैं। तो ये जो बना होता है, ये स्पाइक्स बोला जाता है इन्हें, याद रखना। स्पाइक्स आगे लिखा हुआ है ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है ना। तो ये प्रोटीन से बनी, ये सीड जो बनी होती है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं वायरस से रिलेटेड, वायरस जो होता है असेलुलर होता है, अकोशिकीय होता है, ठीक है ना। असेलुलर आपका ऑर्गेनिज्म है, याद रखना। ये दोनों तरीके से बिहेव करता है। ये आपका लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरीके से बिहेव करता है। नॉन लिविंग तब होता है जब ये किसी नॉन लिविंग थिंग पे हो, और लिविंग ये तब हो जाता है, मतलब इसमें जान अपने आप आ जाती है, जब ये किसी लिविंग थिंग के ऊपर आता है, जैसे इंसानों के ऊपर। यहाँ पे ये जो दिख रहा होगा आपको ये टाइप का, तो ये एम प्रोटीन बोला जाता है। ये बीच में जो लगा हुआ है इसे आपका हीमोग्लूटिनिन एस्टरिस बोला जाता है। अंदर की तरफ एनवलप देखने को मिलेगा, अंदर की तरफ ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये RNA एन प्रोटीन का बना हुआ है, और ये जो आपको चीज़ दिख रही है ये ई प्रोटीन है, ठीक है ना। तो ये स्पाइक है ना, ये एडेनोवायरस में भी होता है, सेम स्पाइक। तो अगर ये स्पाइक कनेक्ट होते हैं हमारे किसके साथ, सेल्स के साथ,
तो उसी तरीके से आपका एडनोवायरस काम करता है। देखो मैं बताता हूँ, ये देखिए ये आपकी एडनोवायरस तकनीक, ये आपका इंजेक्शन लगा, जैसे आपका मान लीजिए कोवैक्सीन है या फिर आपकी कोविशील्ड है, ठीक है ना, जो भारत में अभी लग रही है फिलहाल। तो जैसे आप पे कोविशील्ड लगी हो तो एडनोवायरस बेस्ड आपकी क्या है ये टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर होता है एडिनोवायरस, जो हमारे पे कॉमन कोल्ड कॉज करता है, ठीक है ना, हल्का फुल्का बुखार आता है। अब होता है क्या है कि उसका जो स्ट्रक्चर है उस पर भी इसी तरीके की स्पाइक्स लगी हुई है, इसी तरीके की स्पाइक। ये मॉडिफाइड एडेनोवायरस है। इसे किस फॉर्म में रखा जाता है, तो इनएक्टिव फॉर्म में रखा जाता है, नॉन एक्टिव फॉर्म में रखा जाता है, ताकि अपने आप को रेप्लिकेट ना कर सके, ठीक है ना। अब ये क्या करता है कि आपका डीएनए इनकोडिंग स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं इस पर, जैसे ये होता है, जैसे ये क्या करता है अपना इनकोडेड करता है अपने आप को, ये मैसेंजर आरएनए फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार कर देता है स्पाइक प्रोटीन्स का इस तरीके से, ठीक है ना। और इन स्पाइक प्रोटीन्स के खिलाफ हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज क्या हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। जैसे वो देखते हैं कि बाहर से क्या आ गया, कोई बोल सकते हैं कि कोई थ्रेट आ गया, तो ये अपने आप जनरेट होने लग जाती है। अब ये इन्हें पहचान लेती है, ठीक है ना, क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में रेप्लिकेट नहीं करती, तो उसी टाइम पे एंटीबॉडीज जो होती है हमारी, उन्हें ये खत्म कर देती है। अब अगली बार के लिए हमारी एंटीबॉडीज तैयार रहेंगी इस तरीके की स्पाइक के लिए। बात समझ में आई। इसीलिए जब आपका कोरोना वायरस आएगा तो जिस स्पाइक से कनेक्टेड होगा हमारी एंटीबॉडीज उसके लिए पहले से तैयार होंगी, और इसे क्या कर देंगी, इसे ब्लॉक कर देंगी। ब्लॉक कर देंगी तो ये हमारी सेल से अटैच नहीं हो पाएगा और वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो एडिनोवायरस टेक्निक इस तरीके की है, कॉपी कैट बोल सकते हैं, कॉपी है एक हिसाब से कि स्पाइक्स के लिए, ठीक है ना, क्योंकि उस पर भी स्पाइक्स होते हैं। अच्छा, जो दूसरी टेक्निक मैंने बताई थी वो थी mRNA वैक्सीन थी, जिसका मैंने बताया था जॉनसन एंड जॉनसन हो गई आपकी, मॉडर्ना हो गई, फाइजर हो गई। अच्छा मॉडर्ना हो गई, तो मॉडर्ना जो थी तो मैं चलो बता दूंगा, अभी मॉडर्ना दिखाऊंगा आगे। तो ये वैक्सीन है आपकी, ये mRNA वैक्सीन है। आपका जो आरएनए होता है उसमें मेनली आपके दो तरीके के, वैसे तो कई सारे होते हैं, 3-4 तरीके होते हैं। मैसेंजर आरएनए होता है और एक ट्रांसफर आरएनए होता है, ये चीज़ आपको देखने को मिलती है मेनली, ठीक है ना। तो ये पूरा न्यूक्लियस है हमारा, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो रही है, फिर स्प्लिंग प्रोसेस हो रही है। डीएनए के बाद जब क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू आरएनए बनता है, फिर स्प्लिंग प्रोसेस के थ्रू एमआरएनए बन जाता है, ठीक है ना। एमआरएनए जो होता है ट्रांसलेशन प्रोसेस के बाद और फोल्डिंग के बाद एक प्रोटीन का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। ये थोड़ा दिमाग में रखना। अब ये जैसे वैक्सीन है, ये एमआरएनए वैक्सीन है, ये आपका एमआरएनए है, ये हमारी सेल पे, ह्यूमन सेल पे क्या करता है, एंटर करता है, ठीक है ना, और कॉल करता है, ये एमआरएनए कॉल करता है कि ये स्पाइक प्रोटीन बनाए, क्या बनाए, स्पाइक प्रोटीन बनाए। स्पाइक प्रोटीन अगर बनेंगे तो हमारे शरीर के अंदर जो एंटीबॉडीज होती है, लिम्फोसाइट्स, वो एक्टिव हो जाती हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये सिर्फ बोलता है कि स्पाइक बनाओ, कोई बाहर से क्या नहीं आया है, कोई भी थ्रेट नहीं आया, सिर्फ ये मैसेज भेजता है, ठीक है ना, कि स्पाइक्स बनाए जाए, ठीक है ना। उसके बाद लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाती है, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, एंटीबॉडीज बन जाती हैं, और इन स्पाइक्स के लिए जो नहीं है एक्टिव फॉर्म में, उनके खिलाफ हमारा इम्यून रिस्पॉन्स हो जाता है, बेहतर हो जाता है। तो अगली बार से अगर कोविड सार्स कोव आता है तो जो स्पाइक्स है उनके बाहर से क्या लग जाएंगी, ये एंटीबॉडीज लग जाएंगी, ताकि हो जो हमारी ह्यूमन सेल्स है उससे कनेक्ट ना हो पाए। तो होप कि मैं समझाने में आपको सफल रहूँगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से इस जो वीडियो है उसको रिपीट कर देना। तो ये मैं बता चुका हूँ। तो कोविशील्ड है, बता दिया मैंने आपका, तो ये आपका सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, ठीक है ना, भारत में। कोवैक्सीन ये पूरी तरीके से ये भारत बायोटेक बना रहा है आपका, ये पूरी तरीके से स्वदेशी मेड है आपकी, ठीक है ना, इंडिजीनियसली मेड है। एस्ट्राजेनेका है आपकी, ठीक है ना, एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है वही मैंने बता दिया। एस्ट्राजेनेका की जो भारत में नाम है उसका क्या है, कोविशील्ड। एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड बेस्ड है। अगर आप पे कोई वैक्सीन, अगर आप पे वैक्सीन लग रही है कोविशील्ड की, तो उस पर एस्ट्राजेनेका लिखा होगा। अच्छा फाइजर है, ठीक है ना, ये mRNA वैक्सीन है, ठीक है ना, ये अमेरिका की है। और जॉनसन एंड जॉनसन है आपकी, सिनोफार्म है, ये चाइना की है। इसको मैं इसलिए लेकर आया क्योंकि अभी WHO ने क्या किया, ऐसे इमरजेंसी यूजेस का क्या दे दिया है, बोल सकते सर्टिफाइड कर दिया है। उसके अलावा जैसे जॉनसन एंड जॉनसन को भी किया है, मॉडर्ना हो गई, फाइजर हो गई, कोविशील्ड हो गई, इनको भी किया हुआ है, कोवैक्सीन को नहीं किया हुआ है। अच्छा अब मैं आपको ये बता देता हूँ हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ कैसे प्रोड्यूस होती हैं। अब ब्लड वेसल्स होती है, तो ब्लड जो होता है वो हमारे बोन मैरो में बनता है। जो हमारे शरीर की बड़ी हड्डियाँ होती हैं उनके अंदर, जो आपने देखा होगा, आपने क्या, अगर आप में से क्या करता है, नॉन वेज खाता है, तो आपने देखा होगा कि हड्डियों के अंदर एक सुरमा टाइप का होता है अंदर की तरफ, जिससे बाहर निकाल के खाया जाता है, तो इसी को बोन मैरो बोलते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर दो तरीके की बोन मैरो होती है, एक रेड बोन मैरो होती है, एक येलो बोन मैरो होती है। फिलहाल बात करेंगे रेड की। तो ब्लड वेसल्स होती हैं, तो उसमें वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, प्लाज्मा होता है, ठीक है ना, प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होता है,
और रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होती है, सेल नहीं लिखना, यहाँ पे कॉर्पस्कल्स लिखना, ठीक है ना, क्योंकि कॉर्पस्कल्स जो होता है उसे बोलते हैं कणिकाएं, क्योंकि रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस क्या होता है, टूट जाता है, टूटने के बाद वो क्या हो जाता है, उसके अंदर ऐसे ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं, ऐसे इस तरीके के ग्रेन्यूल्स बनने लग जाते हैं, तो कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, कॉर्पस्कल्स, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपने याद रखना है। जैसे रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है, वाइट ब्लड सेल को आपको ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है, इसको थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। हमारे जो बोल सकते हैं ब्लड है, ब्लड में 55% के आसपास प्लाज्मा होता है, ये येलो कलर का होता है, याद रखना, ठीक है ना। उसके अलावा रेड ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होती है, लगभग 44% के आसपास होती है, ठीक है ना, और 1% के आसपास आपका वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर हमारा ब्लड क्लॉट हो जाए, ठीक है ना, जम जाए, तो बाकी जो बचा चीज़ होगा उसे सिरम बोलते हैं, ये याद रखना। ब्लड में बता दें, प्लाज्मा होता है, WBC होती है, RBC होती है, प्लेटलेट्स होते हैं। अच्छा देखिए, प्लाज्मा मैंने बता दिया 55% है, रेड ब्लड सेल्स यहाँ पे 41% लिखा हुआ है, कई जगह 44% भी लिखा रहता है। वाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो ये 4% बता रहा है, जिसमें से आपका लिम्फोसाइट्स होती है, जिसकी मैंने अभी बात की थी पीछे कि यही क्या होती है, एक्टिव होती हैं। बेसोफिल्स होती है, एसिनोफिल्स होती है, मोनोसाइट्स होती है, न्यूट्रोफिल्स होती है। याद करने का तरीका बता दो, जिन पे फिल लगा होता है उनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, मतलब उनमें छोटे छोटे आपके क्या होते हैं, इस तरीके की बोल सकते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं आपके कॉर्पस्कल्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं ऐसे, ठीक है ना। ये सारे एंटीबॉडीज़ है हमारी बॉडी के। अच्छा, इसमें देख लेते हैं हमारा जो ब्लड स्टेम सेल होती है वो दो तरीके की होती है, मेलॉइड स्टेम सेल होती है, एक लिम्फॉइड स्टेम सेल होती है। मेलॉइड में RBC भी आती है, प्लेटलेट्स भी आती हैं, और माइलोब्लास्ट भी आती है। माइलोब्लास्ट में आपका ग्रेन्यूसाइट आते हैं। ग्रेन्यूसाइट्स मतलब होते हैं आपके, जिनमें क्या होता है, आपके कणिकाएं पाई जाती है, जैसे एसिनोफिल्स हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गया और बेसोफिल्स हो गया, आपको अंदर दिख रहा होगा। लिम्फॉइड स्टेम सेल जो होती है उसमें लिम्फोब्लास्ट होते हैं, उसमें बीटा लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये सेकंड चेन है, ये फर्स्ट चेन होती है हमारी, जो पहले रोकने की कोशिश करते हैं। अगर ये नहीं रोक पाएगी तब बीटा बी लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स आती हैं, तब ये रोकने का काम करती हैं, ठीक है ना। बी को बर्सा भी बोलते हैं, बोन मैरो लिम्फोसाइट भी बोलते हैं, टी को थाइमस लिम्फोसाइट भी बोलते हैं। नेचुरल किलर सेल्स ये वाइट ब्लड सेल्स का पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। तो इनका काम देख लीजिए। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं इस तरीके का दिखता है, मल्टीलॉप्ड होता है, बैक्टीरियल और फंक्शनल फंगल इन्फेक्शन, दीज आर द मोस्ट कॉमन फर्स्ट रिस्पॉन्ड टू द माइक्रोबियल इन्फेक्शन। तो बैक्टीरियल और फंगल जो आपका क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, उस समय न्यूट्रोफिल्स बचाती है। एसिनोफिल्स को बाइलॉब्ड होती है, न्यूक्लियस होता है इनका। पैरासिटिक इन्फेक्शन, एलर्जिक रिएक्शन से ये इन्फ्लेमेटरी, जो एलर्जी वगैरह होती है ना, खांसी आना, छींक आना, तो एसिनोफिल्स अगर बढ़ जाए या कम हो जाए तो ये बीमारियां हो जाती हैं। तो एसिनोफिल्स क्या करती है, अगर सही मात्रा में, तो हमें पैरासिटिक इन्फेक्शन से बचाती है। बेसोफिल्स को बोलते हैं बाइट्राइलॉब्ड होती हैं आपकी, एलर्जी का एंटीजन रिस्पॉन्स के लिए होती है, रिलीज द हिस्टामाइन कॉजिंग द, ठीक है ना, वैस्टोडिलेशंस, ठीक है ना, हिस्टामाइन को प्रोड्यूस करती है। लिम्फोसाइट डीप स्टैंडिंग आपका एक्सेंट्रिक होती है, इंक्लूड द बीटा सेल्स, CD4 प्लस हेल्पर टी सेल्स होती है, CD8 प्लस साइटोटॉक्सिक टी सेल्स ऑपरेट प्राइमरी इन द लिम्फेटिक सेल्स होती है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है। मोनोसाइट किडनी शेप्ड होती हैं ये, और ये फैगोसाइट होती है, फैगोसाइट्स बोलते हैं जो इनगल्फ करती है किसी भी, बोलते हैं बैक्टीरिया या जो भी आपका क्या होगा, थ्रेड होगा बॉडी के अंदर जो आएगा, ठीक है ना, किसी भी रूप में आ सकता है, वायरस या फिर बैक्टीरिया, ठीक है ना। पैथोजेंस होती है, प्रेजेंटेशन ऑफ द एंटीजन ऑफ द टी सेल्स, इवेंचुअली दे के बिकम द टिश्यू मैक्रोफेजेस विच रिमूव द डेड सेल्स, डेब्रीज एंड द अटैक द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस तरीके की दिखती है। तो होप कि यहाँ तक आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा, वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट अकेडमी नाम से हमारा चैनल है यूट्यूब पे, तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर मैं इस वीडियो की क्या कर दूंगा, PDF भेज दूंगा। उसी के साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप है हमारा कॉन्सेप्ट अकेडमी नाम से। अगर व्हाट्सएप में जुड़े हुए नहीं हमसे तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा, इस वीडियो की PDF आपको शेयर कर दूंगा। हम फेसबुक पे, वहाँ पे आप हमें लाइक कर सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पर भी है, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।